ठीक है बैठिए। क्या प्यार हो गया आपको? क्या प्यार हो गया कि मतलब आपको प्यार पता है किसे कहते हैं? प्यार जिसे आप कह रहे हैं, ये 2.5 अक्षर प्रेम के प्यार, प्रीत, प्रेम या जो कुछ भी कहें, लेकिन प्यार व्यार कुछ नहीं है। ये जो आप जिसे आपको कड़वे शब्द लग जाएंगे, संभव है कि आपको बुरा लग जाए, लेकिन देखिए जो सत्य बात होती है ना, वह बुरी ही लगती है। कि बुरे लगे हित के वचन, भले विचारो आप, कड़वी भेषज बिनु पिए मिटे न तन की ताप। जब तक कड़वी औषधि का सेवन नहीं करते ना, तब तक शरीर का बुखार भी नहीं जाता। तो ये आप छोड़िए कि प्यार हो गया है। सर्वप्रथम तो आप ये समझिए कि प्यार है क्या वस्तु। आपने जान लिया प्रेम को। प्रेम यदि आपको हुआ होता तो आप ये कहने के योग्य ना बचते यहाँ सभा में सबके सामने कि हमें प्रेम हो गया किसी से। अभी आप प्रेम का नाम लेने के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी आपका उत्तर दे रहे हैं। जिसे आप प्रेम समझते हैं वो है क्या? वह केवल एक काम वासना है, वह केवल एक पांच भौतिक देह का आकर्षण मात्र है, विपरीत लिंग के प्रति, विपरीत देह के प्रति, पुरुष का स्त्री और स्त्री का पुरुष, तरुण का तरुणी, तरुणी का तरुण के प्रति एक आकर्षण मात्र है। इसे प्रेम नहीं कहते। और दूसरे शब्दों में ये सांसारिक जो प्रेम जिसे आप नाम देते हैं, ध्यान दीजिए, सांसारिक प्रेम जिसे आप नाम देते हैं प्रेम का, वह प्रेम नहीं है, वह भगवत प्रेम की विकृत छाया है। एक खराब, जैसे परछाई काली होती है ना, चाहे कितना ही गोरा व्यक्ति हो, उसी प्रकार से वह इतना सुंदर दिव्य भगवत प्रेम, सच्चिदानंदमय प्रेम, आनंद प्रदान करने वाला प्रेम, उसकी विकृत खराब घटिया सी छाया है। उसे आप प्रेम नाम से संबोधित करते हैं अथवा प्रेम शब्द देकर उसका व्यवहार करते हैं। कोई किसी से प्रेम नहीं करता, पहले तो आप ये समझे रहिए। ना आपसे कोई प्रेम करता है, ना आप किसी से करते हैं, ना कर सकते हैं, कोई नहीं करता। स्वार्थ मीत सकल जग माही। सब स्वार्थ के मीत हैं, सब स्वार्थ के नातेदार हैं। रही मन या संसार में मतलब को व्यवहार। रहीम जी भी कहते हैं इस संसार में केवल मतलब भर का व्यवहार होता है। मुंह देखकर टीका लगाते हैं लोग, तिलक लगाते हैं, वरना कोई आपसे मतलब नहीं रखता। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि, इन सब की एक रीत है, केवल अपने स्वार्थ के लिए ही सब सबसे प्रेम करते हैं। अपने सुख के लिए ही कोई किसी से प्रेम करता है, कर सकता है। स्वार्थ खत्म, प्रेम खत्म। जितना स्वार्थ उतना प्रेम। बिल्कुल स्वार्थ नहीं, बिल्कुल प्रेम नहीं। ये इतनी फिलॉसफी, इतना सिद्धांत, इतना नियम यदि आपने समझ लिया, आप धोखे से मुक्त हो जाएंगे, निकल जाएंगे इस धोखे की दलदल से कि आपको किसी से प्रेम है अथवा आपसे किसी को प्रेम है। ये आप समझे रहिए। तो प्रेम नहीं है संसार में। जाते कछु निज स्वार्थ होई, ता पर ममता करे सब कोई। रामायण चुप ही नहीं हो रही, बोले ही जा रही है कि जिससे कुछ स्वार्थ होता है अपना, उससे सब प्रेम करते हैं। चाहे वह निर्जीव जड़ पदार्थ हो, कोई वस्तु हो, अथवा कोई व्यक्ति विशेष हो। कोई किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता, खुश नहीं कर सकता, किसी से कोई खुश हो भी नहीं सकता। न माँ से, न बाप से, भाई बेटा, पति पत्नी, स्त्री मित्र, किसी से नहीं। बस जो जिस मात्रा में किसी का स्वार्थ पूरा कर देता है वही प्रिय लगने लगा। स्वार्थ हानि हुई, बात खत्म। वह दिखावटी प्रेम, वह आकर्षण भी समाप्त हो जाता है। एक दूसरे के शारीरिक सौंदर्य से आकर्षित होकर एक दूसरे के शरीरों का भोग करना चाहते हैं, ये प्रेम है इस संसार का। बकवास करते हो। तुम्हें पता भी है प्रेम क्या बलाय है, क्या तत्व है प्रेम? अपनी काम वासना, अपनी यौन इच्छाओं को प्रेम रूपी सुंदर वस्त्र का आवरण उड़ाकर पेश करने की चेष्टाएं मत करो। प्रेम के पवित्र मंच पर तुम्हारी मूल में अदृष्ट रूप से छिपी हुई काम वासना का ही नग्न नृत्य हो रहा है, और इसे तुम प्रेम का लिबास उड़ाकर यहां प्रस्तुत करना चाहते हो। प्रेम शब्द तक बोलने के योग्य नहीं है आप, महाशय जी।
प्रेम एक व्यापक तत्व है, प्रेम जिसके वशवर्ती वशीभूत भगवान हैं। उस प्रेम को जान लिया आपने। प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होई द्वै में लसें, जो सूरज अरु धूप। प्रेम भगवान का स्वरूप है, भगवान प्रेम स्वरूप है। और आपका प्रेम कैसा है? आप अपनी छाती पर हाथ रखकर एकांत में स्वयं से प्रश्न कीजिए, निष्पक्ष भाव से विचार कीजिए कि आप जिससे प्रेम करते हैं, जिसे आप प्रेम शब्द से नवाज रहे हैं, वह प्रेम वास्तव में प्रेम है क्या? किस वस्तु को लेकर, किस योग्यता को, किस गुण को लेकर आप उसे प्रेम समझते हैं? आपको उत्तर आपकी आत्मा दे देगी। शीश उतारे भुई धरे, पाछे करे प्रवेश। सिर उतार कर भूमि पर रख देना चाहिए, पीछे से प्रवेश करना चाहिए, सिर कटाने के लिए तैयार रहना चाहिए अपना। नारायण घाटी कठिन, जहां प्रेम को धाम। नारायण जी एक महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं। वे कहते हैं कि अत्यंत कठिन, बहुत ऊंची, बड़ी आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी कंटका किरण घाटी है, जहां पर प्रेम का धाम है, प्रेम का निवास स्थान है। प्रेम पंथ अति ही विकट, देखत भाजे लोग। ये अत्यंत भयंकर मार्ग है प्रेम का। इसको देखते ही लोग मार्ग से ही पलायन कर जाते हैं, कूच कर जाते हैं। और आप कह रहे हैं प्रेम हो गया। क्या कर सकते हैं आप उसके लिए? कुछ नहीं कर सकते। बहुत से बहुत अधिक होगा, विष खा लेंगे, प्राणांत कर देंगे, आपको आत्महत्या करने का पाप लगेगा, क्योंकि आपने एक हाड़ मास के पांच भौतिक देह के लिए, उसके साथ विषय भोग करने के लिए, केवल उसके शारीरिक सौंदर्य को लेकर, उसको प्राप्त करने के लिए केवल देह मात्र ही तो प्राप्त कर लेंगे ना। तो जीव का तो जीव कुछ नहीं लगा। तारंगो ही समुद्रो क्वचित, समुद्रो ना तारंगा। तरंग समुद्र से होती है, समुद्र तरंग से नहीं हुआ करता। ईश्वर से यह जीव है, जीव की सत्ता, जीव का जीवत्व ईश्वर से है। जीव का जीव से कोई नाता, तरंग का तरंग से कोई नाता नहीं हुआ करता। प्रत्येक तरंग का नाता, संबंध समुद्र से है। आप आपस में ही एक दूसरे के प्रेमी प्रेमास्पद बन रहे हैं, कोई फायदा नहीं। किए जाइए। तो अत्यंत भयंकर यह प्रेम का मार्ग है। प्रेम ही करना है, ध्यान दीजिए। प्रेम ही यदि करना है तो भीतर बैठे ईश्वर से प्रेम कीजिए। हाड़ मांस, रक्त, मज्जा, चर्बी, वात, पित्त, कफ, नसों, नाड़ियों, 8 प्रकार के मलमूत्र, पसीने, श्लेष्मा, नाक, थूक, खखार, घोर अपवित्र वस्तुओं, धातुओं से बने हुए इस एक दूसरे के गंदे शरीरों में आपकी आसक्ति हो रही है। उसी को स्त्री, उसी को पुरुष आप संज्ञा दे देते हैं, इनसे आप प्रेम करने चल रहे हैं। ये प्रेम नहीं है, मात्र शरीर का एक आकर्षण है। दैहिक सौंदर्य का केवल आकर्षण मात्र है, केवल आकर्षण। ये प्रेम नहीं है। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। एक दूसरे की चमड़ी, एक दूसरे के गंदे शरीरों को भोग लेना चाहते हैं आप। विषय वासना आपके हृदयों में है। मूत्र हु पुरीस आंत एक मेक मिल रही, या ही जो सराह सो तो बड़ो ही गंवार है। ये सारे गंदे शरीर में गंदगी भरी हुई है। अत्यंत मलिनो देहो नवच्छिद्र समन्विता। दक्ष स्मृति। या ही जो सराहे सो तो बड़ो ही गंवार है। इस ऐसे गंदे शरीर की जो सराहना करे, तारीफ प्रशंसाएं करे, वह बड़ा गंवार है, घोर मूर्ख है, पराकाष्ठा का, छोटा मोटा नहीं। तो प्रेम शब्द का, उस प्रेम तत्व का अपमान मत कीजिए जिस प्रेम के वश में भगवान है। सांसारिक शरीरों में आसक्ति करके, सांसारिक शरीरों में आकर्षण आपका हो रहा है, ऐसी विषय वासनाओं से प्रेरित होकर आप एक दूसरे का भोग करना चाहते हैं, इसे प्रेम नहीं कहा जाता। कम से कम उस भगवान का और उस प्रेम शब्द का अपमान मत कीजिए जिस प्रेम के कारण भगवान भी भक्तों के वश में हो जाते हैं। उस प्रेम का स्थान कितना बड़ा है? तो भगवान सबसे बड़े हैं। भगवान से बड़ा एक ही तत्व है, या तो भक्त, या भक्ति और प्रेम, ये 3 तत्व। और उस प्रेम का इतना बड़ा स्थान है, उसे अपनी काम वासना का आवरण उड़ाकर उसको अपमानित मत कीजिए। ये प्रेम नहीं है, केवल शरीर का आकर्षण है। हम बार बार कहेंगे, प्रेम करना है तो उस ईश्वर से कीजिए। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। शेष फिर
वृंदावन बिहारी लाल की।